जिस तरह किसी लेटर को एड्रेस तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ पैरामीटर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो डेफिनेशन से समझते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू एड्रेस एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द atom. They are of four types. Quantum number are of four types. The first one is principal quantum number. Second one is azimuthal, जिसे हम secondary quantum number भी कहते हैं. Third one is magnetic quantum number and fourth one is spin quantum number. अब एक एक करके हम सभी क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं. चलिए, द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से. अब ये क्या बताता है, देखिए, हम जानते हैं कि किसी एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के बाहर डेफिनिट सर्कुलर पाथ्स हैं. उन डेफिनिट सर्कुलर पाथ को कहा जाता है शेल या ऑर्बिट. कुछ इस तरह से देखिए, ये मेरे पास न्यूक्लियस है. दिस इज एन इज इक्वल टू 1, दिस इज एन इज इक्वल टू 2, दिस इज एन इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज एन इज इक्वल टू 4. इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 7 तक जाती है. तो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ शेल एंड द साइज ऑफ एटम. क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एटम. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता है. चलिए, नाउ कम टू द सेकंड क्वांटम नंबर. देखिए, द सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसे हम कह सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर. एंगुलर क्वांटम नंबर. तो देखिए, हमें यह पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर सेल हैं. अब ये सेल फर्दर डिवाइड होती हैं सब सेल में, और सब सेल के बारे में हमें जानकारी मिलती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से. अब देखिए जरा, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और एल की वैल्यू आती है, देखो एल की वैल्यू हम निकालते हैं, एल इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, एल रिप्रेजेंट द सबसेल, और यहां पर अगर एल की वैल्यू 0 है इट मींस एस सबसेल. मैं यहां लिख देता हूं, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस, एल की वैल्यू 1 है तो P, एल की वैल्यू 2 है तो D, और एल की वैल्यू 3 है तो F सबसेल. एक्चुअली इन एटम देयर आर 4 टाइप ऑफ सबसेल्स आर प्रेजेंट, और उनके लिए एल की वैल्यू फिक्स है. तो व्हाट डज दिस एल रिप्रेजेंट? एल रिप्रेजेंट द शेप ऑफ सबसेल, और वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. चलिए आगे. अच्छा, ये शेप के बारे में बता दें. दिस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप. दिस इज डंबल, ये डंबल शेप है. दिस इज डबल डंबल, डबल डंबल, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स शेप. ये एफ सबसेल है, कॉम्प्लेक्स शेप. नेक्स्ट क्वांटम नंबर पर आते हैं. देखिए, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. दैट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स. कुल मिलाकर क्या फॉर्मूला है इसका? देखिए, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. जैसे मान लीजिए हमने L इज इक्वल टू 1 लिखा, दैट इज फॉर P सबसेल. P सबसेल. अब P सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. देखिए, m इज इक्वल टू -1 से +1, तो आपको मिलेगा -1, 0 एंड +1. तो दीज आर द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल. देखिए, अगर मैं L इज इक्वल टू 0 लेता हूं, दैट मीन्स इट इज S सबसेल. ये S सबसेल है, और S सबसेल के लिए M की वैल्यू क्या आ रही है? 0. दैट मीन्स इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है. ओरिएंटेशन नहीं है, इसका मतलब है इट इज डायरेक्शन लेस. तो एक क्वेश्चन बनता है कि विच सबसेल इज द डायरेक्शन लेस? तो S सबसेल इज द डायरेक्शन लेस ऑर्बिटल, और वी कैन से सबसेल.
डायरेक्शन लेस। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर मैं L इज इक्वल टू 2 लिखता हूं तो M की वैल्यू देखिए क्या आएगी, -2, -1, 0, +1 और +2। तो देयर आर टोटल 5 ऑर्बिटल्स, -2, -1, 0, +1, +2। लाइकवाइज अगर मैं L इज इक्वल टू 3 लिखता हूं तो M की वैल्यू आएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल हो गए, देखिए टोटल काउंट करें, F सब सेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल है और F में टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S और इसकी वैल्यू फिक्स है पहले से। S की वैल्यू या तो +½ आएगी या -½ आएगी। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो हम लोग इसको -½ से दिखाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम उसे +½ से दिखाते हैं, इस तरह से। अब ये चारों क्वांटम नंबर को हम लोग एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, ये बताता है हमको शेल के बारे में, फिर एंगुलर क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में, और लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब हम इन चारों क्वांटम नंबर को अप्लाइड करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास है ये न्यूक्लियस, दिस इज n इज इक्वल टू 1। आपने अगर ये चार्ट ठीक से समझ लिया तो ये चारों क्वांटम नंबर आपकी समझ में आ जाएंगे। देखिए ये है n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 3, ये है n इज इक्वल टू 4, और ऐसे ही आगे चल के n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, और यहां पढ़ते हैं हम लोग n इज इक्वल टू 7। अब देखिए n इज इक्वल टू, दैट मीन ये शेल है, हम किसी एटम की फर्स्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट सेल में सब सेल कौन सी आएगी ये हमें कौन बताएगा, L। L की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1। देखिए अब तो यहां पर n की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 तो 0 हो गया, तो L बराबर क्या आ रहा है, केवल 0। और L बराबर 0 के लिए S सब सेल प्रेजेंट होती है, आप जानते हैं S सब सेल। तो देखिए यहां फर्स्ट सेल में एक सब सेल प्रेजेंट है 1s, और S सब सेल में कितनी ऑर्बिटल्स आ रही हैं, आप M की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए M बराबर -L से +L, तो आप बता सकते हैं यहां पर M की वैल्यू क्या आ रही है, 0। 0 का मतलब है कि इट इज डायरेक्शनलेस, इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है, सिंगल वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब इस 1s में केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसको हम ऐसे ब्रैकेट से दिखा देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ऑर्बिटल S की ऑर्बिटल, P की ऑर्बिटल, सबको हम लोग ऐसे बॉक्स में दिखा देंगे ताकि हमको थोड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर पता चले पहले। अब आ जाइए, ये n इज इक्वल टू 2 है तो ये सेल है। अब मैं पता करूं इसमें सब सेल कौन सी आ रही है, देखिए तो 0 से लेके 2 - 1 तो आपको मिलेगी 0 और 1। तो देखिए 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, S सब सेल, 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, P सब सेल। तो यहां पर S सब सेल प्रेजेंट है और P सब सेल प्रेजेंट है। अच्छा S में एक ऑर्बिटल आती है, ये आपको पता है। अब P में कितनी ऑर्बिटल आती है, देखिए L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से। देखिए M की वैल्यू आएगी -1, 0 और +1। कुल मिलाकर यहां पे P सब सेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये रही। कोई दिक्कत बताइए इसमें, फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल। अब आते हैं थर्ड सेल पर, तो देखिए यहां पर L की वैल्यू आपको मिलेगी 0 से 3 - 1, दैट मीन्स 0, 1 और 2। 0 किसके लिए आएगा, S के लिए, तो आप यहां पे S लिख दीजिए 3s। 1 किसके लिए आएगा, P के लिए, आप यहां पे 3p लिख दीजिए। और आप जानते हैं P में कितनी ऑर्बिटल्स आती हैं, 3 ऑर्बिटल्स आती हैं। अब आ जाइए D के लिए, ये D है। अब D के लिए देखो M की वैल्यू निकालोगे, M की वैल्यू तो ये आएंगे देखो -2, -1, 0, +1 और +2। दैट मीन्स 3D में आपको 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगी, 1, 2, 3,
4 5। SE4 पर आ जाइए, आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखो 4s, आपको क्या मिलेगा 4p, आपको क्या मिलेगा 4d, 4d मिलेगा 1 2 3 4 5। ऐसे ही लास्ट में क्या मिलेगा 4f, 1 2 3 4 5, और एक और बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं सेल के अंदर क्या है, सब सेल, सब सेल के अंदर क्या है ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे जो या तो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। अच्छा, अब आगे की ओर देखिए, n इक्वल टू 5 में भी यही मिलने वाला है आपको, देखिए 5s, 5p, 5d एंड 5f, इस तरह से। लेकिन जैसे ही आप 6 में जाएंगे तो 6s मिलेगा, 6p मिलेगा, 6d मिलेगा, क्योंकि 6f लायक इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो 6f एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारे यहां टोटल 118 एलिमेंट हैं, तो वो 6d तक हमारा काम चल जाता है। फिर देखिए 7s और 7p, यहां पे 7d और 7f नहीं आते हैं, तो आप कैसे याद करेंगे, देखो पहली सेल में s, दूसरी में s और p, spd, spdf, spdf, फिर spd एंड लास्ट में sp। इस तरह से ये एटम के अंदर एक मैप बना हुआ है, और इस मैप के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं, उसके लिए कुछ रूल, एक सेट ऑफ रूल है दैट वी शुड फॉलो। जैसे आप रूल फॉलो करना है, n+l रूल फॉलो करना है, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल फॉलो करना है, फिर हमको एक और रूल है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, वो रूल फॉलो करना है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है क्वांटम नंबर। अगर ये कंटेंट समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और देखते रहिए केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।